ही तीखा सा खट्टा मीठा सा कैरेक्टर उन्होंने किया था। तो हमारे साथ हैं जवेरिया अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं वैसे ही प्यारी लग रही हूँ बहुत माशाल्लाह से। जवेरिया है या जुवेरिया है? इट्स जुवेरिया, इट्स JUVARIA। तो फिर जवेरिया क्यों कहते हैं? पता नहीं, पाकिस्तान में सब इस जुवेरिया ना। जब मैं मतलब मैं लिख भी रही थी फ़ोन पे और जब मैं रिसर्च भी करती हूँ JU तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं पूछूंगी कि ये बस स्टाइल में ही आपने थोड़ा सा नाम को नहीं ये ऐसा ही है एक्चुअली। पहले मुझे जब यहाँ जवेरिया बोलते थे तो मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। फिर आई वेंट टू दुबई फॉर अ शूट और वहाँ पे हम लोग एक घर में शूट कर रहे थे। तो वो घर जो था वो अरबी थे उनका था। तो वो उनकी जो मिसेज हैं वो बाहर आई मुझसे मिलने के लिए। तो शी इज़ लाइक हाय जुवेरिया, हाउ आर यू? आपने तो मेरा नाम सही लिया है ना। मैं सारी बातें भूल गया कि आपने मेरा नाम सही लिया। कहते हैं हाँ, अरबी में जुवेरिया ही बोलते हैं। okay. तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब मैं सही प्रोनाउंस कर रही थी। ओके चलें, गुड। ये बताएं पाजेबें सेकंड यार, हाँ अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे। हमेशा पहनती है ना? हमेशा, हर बार। मतलब एक मिनट भी नहीं उतारती। ओह गॉड, बट ये मतलब हाउ डू यू डू इट विद हील्स एंड बूट्स एंड उसमें मुझे इतनी पसंद है पाजेब। मुझे लगता है बहुत ही खूबसूरत लगती है पाँव भी अगर आपके ना हाँ, साफ सुथरे थोड़े बेहतर हो तो। हाँ थोड़ा बेहतर। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि बहुत अरसे से पहनती थी, फिर एक पहनती थी, फिर दो पहनती थी, फिर मुझे मिल गई जिसमें घुंघरू भी थे तो वो आवाज़ आने लगी तो मुझे और मज़ा आने लगा। तो वो मैं अब आवाज़ वाली पहनती हूँ। तो अब वो जब मैं उतार देती हूँ मुझे लगता है कुछ कमी है, कुछ खाली सा है। तो बस आदत हो गई। हाँ, बूट्स में इशू होता है तो फिर मैं उसको उतार देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर शॉपिंग करने जाती है ये मतलब वो होता है कि अब ये वाली मैं बोर हो गई हूँ, अब मैं नहीं लेकर आऊँ? नहीं, मैं बोर नहीं होती हूँ एक्चुअली, मेरी सारी दोस्तें बोर हो जाती हैं। अच्छा। तो मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 5-6, और हम लोग कई सालों से साथ हैं। तो वो सब मुझे पॉइंट आउट करती हैं कि अच्छा बस अब बहुत हो गई, अब चेंज दिस एंड नाउ वेयर समथिंग एल्स। तो हाँ, मैं उनके चक्करों में कभी कभी चेंज करती हूँ। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। मुझे तो नहीं पता था ये बात, जुवेरिया कह रही है कि सबको पता है, मुझे नहीं पता था कि आप आई थी टेलीविजन में थ्रू अ टैलेंट शो। हाँ, STN पे एक टैलेंट शो हो रहा जी था बिल्कुल, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि मैं टैलेंट शो में जाके पार्टिसिपेट करूँ और कम्पीट करूँ? नहीं, ये बिल्कुल आइडिया नहीं आया, यकीन करो। ये ऐसा हुआ था कि इट वाज माय बर्थडे और हम लोग किसी बहुत ही फजूल सी एक दावत से घर आए थे और आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि मैंने अपना पूरा दिन कहाँ वेस्ट कर दिया। तो घर पे 2 कार्ड्स रखे हुए थे एक्टिंग चैलेंज के। इनविटेशन आया था देखने के लिए, ऑडियंस के लिए। तो मैं वहाँ ऑडियंस में बस गई हूँ और फिर मुझे शौक हुआ कि मैं पीछे जाके एक्टर से मिलूँ बैक स्टेज। और मैं वहाँ पहुँच गई तो पता चला वहाँ तो लोगों को सिलेक्ट कर रहे थे। आई डिडंट नो दैट। तो वो नायला जाफरी बैठी हुई थी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। तो नायला आपा सेट के अरे तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं तो आपका ऑटोग्राफ लेने आई थी। कोई ज़रूरत नहीं ऑटोग्राफ, बाद में दूंगी, पहले आप ऑडिशन करो। तो माय एक्स हस्बैंड वाज विद मी, शमून। तो हम दोनों का ऑडिशन हुआ और हम दोनों सेलेक्ट हो गए। और फिर हम जीते हम पूरे पाकिस्तान में विद द फर्स्ट कपल जिसने एक्टिंग चैलेंज जीता और फिर करियर भी बनाया। तो शाजिया मंजूर जो थी वो म्यूज़िक चैलेंज से आए थे और हम लोग एक्टिंग चैलेंज से आए थे। तो मेरी और उनकी जर्नी साथ साथ स्टार्ट हुई। अच्छा, वो वहाँ से विनर थी, मैं यहाँ से। तो वो एक्टिंग की प्रैक्टिस करते थे जब वो कम्पीट करने जा रहे हाँ, थे? रिहर्सल्स क्या होते बोलते थे, क्या करो, कहते रो के दिखाओ, ये करो, क्या करते थे? क्योंकि मुझे वो शो याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है। देखा नहीं है, हाँ। और वो कहीं है भी नहीं नेट पर। नहीं, कुछ ऐसा नहीं होता था। छोटे छोटे चंक्स देते थे एक्टिंग के और वो हमें स्टेज पे परफॉर्म करना होता था। ऑडियंस होती थी लाइव। तो बिल्कुल जैसे आप अगर स्टेज ड्रामा देख रहे हैं या आप आजकल इंडियन चैनल्स देखते हैं और उसके ऊपर कंपटीशन शोज आते हैं, या एक और हमारा पाकिस्तानी चैनल है जो अपने आप को नंबर 1 बोलता है, उस पर भी उन्होंने एक ट्राई की थी ऐसी। तो काफ़ी बकवास ट्राई थी, लेकिन हाँ ऐसे टाइप का था कुछ। ओके तो ये बताएं, उससे मतलब तब आपको डर नहीं लग रहा था? आपने कभी उससे पहले ऑडियंस को फेस नहीं किया, ऐसे ही चली गई थी, उठ के स्टार्ट कर गई? ये जज्बा शुरू से डे वन से इतनी बहादुर हैं आप? बहादुर, कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। उस वक्त इतनी बहादुर नहीं थी। उस वक्त मुझे मेरे एक्स हस्बैंड का बहुत सहारा था, बिकॉज वो उसने हाँ, एक से दो लोग साथ होते हैं। फिर एक फैमिली थी, एक ही घर में रह रहे थे, रोज़ रिहर्सल्स करते थे, बातें करते थे। और मैं हमेशा स्कूल में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में ही रही। बिल्कुल पढ़ने का शौक नहीं था। अम्मा मेरी हकीम है और अम्मी ने मुझे बहुत बहुत सारी ज़िंदगी डांटा। पापा राइटर, सब घर में पढ़ने लिखने वाले, बट मैं बिल्कुल, मुझे कोई शौक नहीं था पढ़ने का। अल्लाह मियां माफ़ कर, सॉरी। बट
जो भी सीखा वो बाद में सीखा। और एक्स्ट्रा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में थी, हर वक्त ड्रामे करना, स्कूल में गेम्स खेलना, रनर थी, स्पोर्ट्स में थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया कि ये एक ऐसी चीज़ मिल गई है जो नई है और यही करना है मुझे, क्योंकि मुझे और कुछ करना ही नहीं था। एक्टिंग मुझे इतनी पसंद थी और मैं हमेशा सोचती थी मैं बड़े होकर क्या बनूँगी। तो मैं थी वो मुझे ना डिफरेंट एक्ट्रेसेस के बारे में सोच कर कहती थी मैं ऐसी बन सकती हूँ। बुशरा आपा को देखती थी, बुशरा अंसारी, जैसे मैं ऐसी बन सकती हूँ। मैं समीना पीज़ादा को देखती थी और मैं दोनों, आप यकीन करें, आप दोनों का इंटरव्यू लें कभी, उनसे मिले और मैं दोनों से जब मिली हूँ पहली दफ़ा तो मैंने दोनों को यही कहा था कि क्या मैं आपकी जैसी बन सकूँगी कभी। तो हाँ, बहुत शौक था और बहुत मज़ा आया, बहुत। तो बचपन से शौक था ये कहीं। हाँ। और फिर वो बाय चांस उसके सामने आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, टीवी में कैसे फिर एंट्री हुई, क्या ऑफर हुई आपको, क्या हुआ? यार जैसे ही मैंने एक्सप्रेस चैलेंज ख़त्म किया और हमारा वो फाइनल था, उस दिन हमें अवार्ड्स मिल रहे थे, तो उसी दिन मुझे काजिम पाशा साइंड फॉर हिज सीरियल फ्रॉम देयर। और फिर उसके बाद काजिम पाशा साहब के पास जब मैं बाद में ऑडिशंस देने गई तो ही इज़ लाइक जाओ तुम्हें तो पता है सब। तुम नहीं तुम्हें आता क्या है, तुम कौन, एक एक्सप्रेस चैलेंज जीत के तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कास्ट कर लूंगा? चलो। अच्छा, मैं उल्टा समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ तो कह रही हूँ नहीं बच्चा तुम्हें तो मैंने देखा है। ही रिजेक्टेड मी। सो देन पता चला कि ऑडिशंस हो रहे हैं पीटीवी में, बहुत सारे एक्टर्स चाहिए हैं। तो आप ऑफ द रिकॉर्ड शहूद अलवी की बात करी थी, तो शहूद ने ही मुझे कॉल की कि जवेरे ऑडिशंस हो रहे हैं, डू यू वांट टू कम? मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट। तो हम सारे चले गए ऑडिशंस देने के लिए और मुझे फातिमा सुरैया बजिया ने फिर निकाल दिया कमरे से बाहर। शी वाज लाइक गेट आउट। क्यों? मैंने कहा इतना बुरा तो नहीं करी, पूरे पाकिस्तान से जीत कर आई हूँ। भाई शौक लग रहा होगा आपको कि मैं तो विनर हूँ, मेरी तो ये थी, आप लोग तो मेरे मुझे निकाले जा रहे हैं। तो बजिया ने मुझे इसलिए निकाला, शी इज़ लाइक मैं तुम्हारी नानी को भी जानती हूँ, तुम्हारी माँ को भी जानती हूँ, तो पूरे ख़ानदान को जानती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ये काम करने की, घर जाओ पढ़ाई करो, अपनी माँ की तरह हकीम बनो। और ये मैंने कह रही हूँ मुझे नहीं बनना हकीम भाई, हेलो आई एम नॉट द टाइप, क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो ये करना है। तो उन्होंने मुझे निकाल दिया और फिर मैं एक हफ्ते तक बहुत रोई और पीटीवी में हड़ताल हो गई, सारे एक्टर्स ने हड़ताल कर दी। सीरियसली। अब आप कह रही थी कि ये, अच्छा उससे पहले बताती हूँ, जब आई ना तो मैंने कहा ऐसे लाइक मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, आप लोगों ने सुनी है कई बातें, मुझे इतना मजा आ रहा है, मैंने कहीं नहीं सुनी हुई है। अरे मैंने तो हज़ारों इंटरव्यू, वो टीवी शोज पे होता होगा ना, अब यूट्यूब का ज़माना है तो यूट्यूब पे आज लोगों को, और नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है, तो अब हम उनको भी बताते हैं ना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? अच्छा पीटीवी पे हड़ताल हो गई। भाई हड़ताल हो गई। बात बताई थी जवेरिया आबासी के लिए पीटीवी पे हड़ताल हो गई। आगे कहानी चले जी। तो हड़ताल हो गई और फिर हम लोग दोबारा से गए ऑडिशंस देने और फिर उनके पास कोई चारा नहीं था कि वो हमें कास्ट करते। और इस तरह मैं बजिया की हीरोइन के तौर पे पहली दफ़ा पीटीवी पे आई। ये कौन सा ड्रामा था? ये था तस्वीरें, जो इकबाल लतीफ़ साहब ने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट किया था। तो मैं वहाँ से आई और अदनान जिलानी को पहली दफ़ा देख के मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगी, मुझे यकीन नहीं आता कि अदनान जिलानी मेरे सामने खड़े हुए। तो इस तरह बहुत सारे एक्टर्स से हम उस वक्त मिल रहे थे और बस मैं ऑ में ही रहती थी। जो आता था ओह माय गॉड, बस मैं ऐसे रहती थी और मुझे सारा वक्त शहूद और शमून और ये सब जो मेरे गिर्द थे तो सब मुझे कहते रहते यार तुम्हारा एक्सप्रेशन रुकता क्यों नहीं है यार, तुम्हारा एकदम मुंह पे आ जाता है एक्सप्रेशन। वो थोड़ा शो मार रहे होंगे ना कि हम ये होता था आप सारा उनका इंप्रेशन खराब कर देती होंगी, सब ऐसे बैठे और मैं जाके बैठ जाती थी, आप कैसी हैं, क्या हाल है आपके? अगला कहता था यार कौन है तुम? तो हाँ, उस्मा गिलानी साहिबा से भी जब मैं पहली दफ़ा मिली तो मेरा बिल्कुल यही रिएक्शन था और मैं तो बिल्कुल उनके पैरों में जाके बैठ गई थी, प्लीज़ मुझे अपना स्टूडेंट बना ले, मुझे कुछ सिखा दे। एंड शी हेल्प मी अ लॉट एंड शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो कितनी डांटे पड़ी फर्स्ट टाइम जब तस्वीरें में काम कर रही थी आप? बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा। बहुत, एक दिन तो सेट छोड़ के चली गई थी, इकबाल लतीफ़ साहब ने डांट दिया। और पता नहीं आपने स्टूडियोज़ देखे पीटीवी के, नहीं तो उधर ऊपर पैनल पे वो लोग स्विचिंग करते हैं और नीचे शूट होता है 3 कैमरास पर। तो जब वहाँ से कोई आवाज़ लगती है ना तो पूरे स्टूडियो में गूंजती है। वो ऐसे पर्सनली नहीं होता कि बेटा आपने सही नहीं किया, दोबारा कर दें, 4 लोगों को नहीं पता, नहीं वो पूरे ख़ानदान को पता होता है क्या हो रहा है। तो वो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से डांट दिया और मुझे आदत नहीं थी क्योंकि घर में भी कोई इस तरह नहीं डांटता और मुझे मेरे मामू ने पाला है और खालाओं ने, तो अम्मी का भी कोई ज़ोर नहीं है मेरे ऊपर और कोई मुझे कुछ कह ही नहीं सकता था। तो जब मुझे पहली दफ़ा इतनी ज़ोर से सबके सामने डांट पड़ी ना तो मुझे तो लगा कि
आज खुदकुशी करनी चाहिए, दिस इज द डे, अब इसके बाद जिंदा नहीं रहना। और मैं घर चली गई रोती पिटकती हुई। फिर इकबाल साहब घर आए, मैं उनको अब्बा बोलती हूँ, तो अब्बा घर आए, अब्बा ने मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा मेरी 3 नहीं 4 बेटियाँ हैं, तुम मेरी बेटी हो, और बाप तो डांट देता है, इट्स ओके, कुछ नहीं होता। मुझे बहुत प्यार किया और फिर ले गए। एक्चुअली मुझे लगता है बड़ी हौसले की बात होती है इतने लोगों के सामने डांट सुनना। मतलब वो जो भी कह रहे होंगे शायद वो अपनी जगह मोस्ट ऑफली सही होंगे, वो डायरेक्टर नहीं, वो बिल्कुल सही थे, लेकिन आपके लिए सुनना, मैं तो कहती हूँ बहुत बहादुर हैं आप लोग सब। देखें, आपको तब भी और अब भी बहुत शोबिज़ में अगर आप आ रहे हैं ना, तो आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी होती है सबसे पहले। और शुरू में आपको पता नहीं होता कि कौन किस लेवल पे रहे। आपको लगता है जैसे आप घर में रिश्तों से निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ भी वही रिश्ते होंगे, वही इज्जतें होंगी और वही लिहाज होगा। ऐसा नहीं होता, काम पे सब बहुत सीरियस होता है, वेरी प्रोफेशनल। और गलती हमारे ये करते हैं कि हम बहुत जल्दी छोटी बच्चियों को इंडस्ट्री में भेज देते हैं काम करने के लिए। उनको अभी अपना भी नहीं पता होता और वो एक सेकेंडरी इन्वायरमेंट में आके खड़ी हो जाती हैं जिसमें वो किसी को नहीं जानती, तो ख़राबियाँ पैदा होती हैं। तो हम ईगोज़ नहीं मैनेज कर पाते, हम एक दूसरे को मैनेज नहीं कर पाते। सीनियर एक्टर्स नए एक्टर्स की शिट नहीं लेते हैं, क्यों लें, यू नो। और नए एक्टर्स को समझ नहीं आ रहा होता कि उनसे डील कैसे करें। एट टाइम्स नई लड़कियां आके सलाम नहीं करती सीनियर्स को कि पता नहीं जवाब देंगी, नहीं ऑब्वियसली जवाब देंगे, सब देंगे, यू नो। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कभी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि मैं हर तरह की एक्टर, हर एज के एक्टर्स से बात करी होती हूँ, और यही हो रहा होता है। जो यंग लोग आते हैं उनमें से अक्सर कंप्लेन करते हैं कि नहीं, जो सीनियर एक्टर्स हैं उनका बड़ा एटीट्यूड है, वो तो बात भी नहीं करते, वो कुछ गाइड भी नहीं करते हैं। कभी कभी उनको कभी लगता है कि हम ओवर शैडो कर लेंगे, लेकिन फिर सीनियर एक्टर्स कहते हैं कि यार जो यंग एक्टर्स हैं ये तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, टाइम से आते नहीं हैं हमें बिठा के। सो दोनों साइड की इतनी अब आप कह रही हैं तो मुझे लग रहा है मिसकम्युनिकेशन और थोड़ी ईगोज़ का मसला है थोड़ा सा, और थोड़ा शायद तरबियत का भी मसला है। जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छी फैमिलीज से आ रहे हैं। देखें आप रुबीना आपा हैं, बुशरा आपा हैं, ये सब बहुत अच्छी बड़ी फैमिलीज से बिलोंग करती हैं। ये जब सेट्स पे होती हैं तो आपका माहौल डिफरेंट होता है सेट का। जब लड़के लड़कियां होते हैं माहौल डिफरेंट होता है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा उनको लेवल डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा इनको ऊपर आना पड़ेगा, तो हम कहीं जाकर एक जगह रुकेंगे। लेकिन सब बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि सारे यंग लॉट जो है वो बुरी है। बल्कि अभी मैंने रमशा के साथ काम किया, आई लव हर थॉरली। वो मेरी औलादों की तरह है बिल्कुल। बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। अभी मैं उष्णा के साथ सीरियल कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया। अली अब्बास थे किसी पिटी मोहब्बत में, और शहनाई में तो आप देखें लड़कियां ही लड़कियां हैं, कितनी सारी है ना, और वो सब इतनी प्यारी हैं। 34 to 35 आई थिंक स्टॉक कैरेक्टर्स हैं शहनाई में, और आप बिलीव नहीं करेंगी कि एक एक्टर की एक एक्टर से लड़ाई नहीं हुई है माशाल्लाह से। दैट्स रियली गुड। हुई नहीं है, बल्कि वी मिस एवरीवन फॉर नॉट बीइंग ऑन सेट। कभी मैं नहीं जाती हूँ तो सबके फ़ोन आ जाते हैं, तुम क्यों नहीं आई आज बोर हो रहे हम लोग। फिर मैं एंटर करती हूँ, आज शादी लग रहा है, जे आ गई आज शादी है सेट पर। तो मैं बहुत हंगामा करती हूँ, बहुत तंग करती हूँ सबको, मुझे बहुत मज़ा आता है। दैट्स गुड ना, दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि फिर वो सफ़र स्टार्ट हो गया, तस्वीरें से करती रहीं, फिर बीच में आप थोड़ा सा कम आना शुरू हो गई थी, बिल्कुल ही एब्सेंट भी हो गई थी, बट अब रिसेंटली हम आपको माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। तो क्या हुआ? कहीं मैंने एक जगह सुना था आपने कहा स्क्रिप्ट्स वैसे नहीं आ रहे, टाइम चेंज हो गया है, तो अब क्या स्क्रिप्ट्स आपको बेहतर अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, या आपकी ज़िंदगी के भी तो स्टेजेस होते हैं ना, आपकी ज़िंदगी का स्टेज भी वो आ गया जहाँ आपने चीज़ें खुद से अपने माइंड में चेंज कर ली और अब आप बैक टू स्क्रीन है, क्या हुआ? बिल्कुल तुमने सही कहा कि लाइफ चेंज होती है। हो ये रहा था कि ट्रांजेक्शन जो होता है ना इंसान का, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है और हर एक के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो फ्रॉम अ हीरोइन टू अ मदर, शायद मेरा ट्रांजेक्शन बहुत मुश्किल हो गया। और इसमें मुझे 5 साल लग गए जस्ट टू यू नो अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और अब मैं हीरोइन नहीं रही। और ये बातें लोग टीवी पे नहीं करते।